आओ हम तुम्हें एक बार पूरी रामायण सुनाते हैं। आइए पहले हनुमान जी को पूरी रामायण सुनाते हैं। नाथ कृतारथ भयहु मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुबेहु सो करूं अब, प्रभु आयो तेरी कार। आओ कागभूषण जी, तुम्हारी रामायण हम सुनाए। बाबा हनुमान को सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन मगे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ताली बजाते रहिए। हरि बोल। अब श्री राम कथा की पावनी, सदा सुखद दुख पूजन सावनी। सादर तात सुनाऊं मोरी, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम चाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरस सिसकाई। पुन नारद कर मोहन पारा, कैसी बहुरी आने अगवाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे मन लाई। बाल चरित कहे विविध विधि, मन महु परम गवन कहे सुपुनि, श्री रघुवीर विवाह। सीता राम 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 सीता राम राम
राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम जग मंगल गुण राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के बहुरी राम अभिषेक प्रसन्ना पुण्य भजन राज रस पुरवासिन कर विरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन केवट अनुरागा सुर सरोवर निवास मानुनीक प्रभु मिलन बखाना चित पूत जिने बस भगवान सचिवा गवन नगरन पवना भरता कलिल प्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुण्य रघुपति बहुमिति समझाए ले पादुका अवधपुर आए भरत दहनि सुरपति सुत करनी प्रभु त्रिभेट पुण्य वरनी कही विराट बध विधि देहत जी सर्वं भरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 जग मंगल गुण राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के कही कंगन बन पावन ताई गीधमय पुनित मुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनि की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन भागिनी कीन रूपा कर दूषण बद बहुरी बखाना जिन सब मरम दसानन जाना दस कंगर मारी चकटरी जिनि विधि सो सब तेरी कही मुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना पुनि प्रभु की घटिया जिनकी पथक बंध सवरिय गति बहुरी विरह वरन कर रघुवीरा जहि बिट गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसन्न उन्हें सुग्रीव मिताई बाल प्राण करवऊं तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर सन वर्णन वर्षा शरद राम रोष कपित्रा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के जय विधि कपि पति की सुपठाए सीता खोज सकल सिखाए घर प्रवेश कीन जय भांति कपिल बहोर लीला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा कपिल लंका कपि प्रवेश जिने कीन्हा पुन सीत धीरज जिन दीना पन उजारी रावण प्रबोधि पुर गहि नागे बहुरी पयोधि आए कपि सब जग रघुराई बैल ही की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे आए मारे धीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सुनि समेत जथा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई से तो बांधे कपि से न जिने उतरी सागर पार गए बसी थी वीर बर जय विद्वान कुमार निशिचर नीस लराई बरनिस विविध प्रकार करण घननाद कर बल पौरुष संहार सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राम सीताराम 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 राम राम जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के निशिचर कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की स्तुति कर जोरी मुनि पुष्पक चढ़ी कपिल समेता अवध चले प्रभु कृपाल केता जही विधि राम नगर निज आए गाय सब सद चरित सब गाए कलेसी बहोरी राम अभिषेका पुरबरनत निपमीति अनेका कथा समस्त भूषुंड बखानी जो मैं तुम सन कहा भवानी सुने सब राम कथा खगना कहत वचन मन परम ऊंचा भयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद ले
तब प्रसाद बायस तिलक मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन महु चिदानंद संदोग राम विकल कारण सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 गाइए राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 जय जय ताली बजाइए सीता राम 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 प्राणन के प्यारे तन ताप के हरन हारे नंद के दुलारे ब्रजवारे उमवत में कहे पदमा कर जो कीजे उर अंतर यो अंतर चगे हु जो अंतर चहत हूँ नैनन बसे गे मेरे प्राणन बसे गे श्याम रोमत है निकसे ना निकसत उधोवे गोविंद कोई और मथुरा में होंगे उधोवे गोविंद कोई और मथुरा उधोवे गोविंद कोई और मथुरा में होंगे गोविंद कोई और मथुरा मेरे तो गोविंद मेरे हिय में बसत है मेरे तो गोविंद मेरे हिय में बसत है राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम
राजा राम राम। बोलो सदगुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय गोपाल लाल की जय हो, सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। हर हर महादेव। राम जी की कथा हनुमान जी को बहुत प्यारी है, इसलिए हमने सोचा कि उसे सुना दें। और दूसरी बात ये करता तो अपने मन की है साहब। ये जो बार बार आपको खींकी दिखाई सुनाई दे रही है ना, ये माइक की, ये इसने 1000 वाट की मशीन फूंक दी सा, इसीलिए इस बाबा ने जो कथा सुन रहा है, सुन भी रहा है और ऊधम भी मचा रहा है, इसीलिए ये क्या क्या हो रही है। लेकिन हम बुरा क्यों माने? जब अपने शिष्य की लंका फूंक सकता है तो अपनी कथा की मशीन क्यों नहीं फूंक सकता? जब इसने लंका जराई तो किसकी थी? अरे इनके चेले की तो थी। और इनका चेला इतना होशियार साहब कि इसने साधना की, तपस्या की, तो जब ब्रह्मा जी आए तो क्या मांगता है कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। मुझे कोई नहीं मारे, धोखी झूठ बोले, या तो मनुष्य मारे या बंदर मारे। जो चारों वेदों पर भाष्य लिख चुका है, वो मांगेगा तो क्या कोई ऐसे ही मांग लेगा? जिसने 4 वेदों का भाष्य किया हो, रावण की संस्कृत देखो तो महाराज जीव लड़खड़ा जाए, इतनी जटिल संस्कृत। सिर्फ तांडव देखो तो महाराज रस मालूम पड़े कितना ज्ञानी है। तो कहने का तात्पर्य, जो इतना मर्मज्ञ है वो क्या ऐसे ही मांग लेगा? एकांत में जब शिव जी इससे पूछते हैं, क्यों ये तूने क्या मांगा? क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी गए वर देने के लिए। आप मूल रामायण में देखें तो ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी गए। देख लो कितना तपस्वी है, ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा और शिव जी को भी आना पड़ा। तो बाद में जब मांग लिया वरदान तो शिव जी ने पूछा, ये तूने क्या मांगा? बानर मनुज जात दोई मारे बारे, ये क्या मांगा? बोले कि मुझे पता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी को संकोच से निकाल दिया तो कहीं परेशानी न हो, इसलिए मैंने ब्रह्मा जी को संकोच से निकाल दिया कि 2 की छूट दे रहा हूं बाबा। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये 2 की छूट कैसे? तो बड़ा सुंदर उत्तर देता है रावण, अपने सदगुरु शिव जी को सुंदर उत्तर देता है कि जीवन में मृत्यु वही श्रेष्ठ है, या तो अपना इष्ट मारे या अपना सदगुरु मारे। अपना इष्ट मारे तो कृतार्थ, अपना सदगुरु मारे तो कृतार्थ। बोले मैं सदगुरु की बात कर रहा हूँ, इष्ट की बात कर रहा हूँ कि बानर मनुज जाते दो बारे की बात कर रहा हूँ, ये क्या मांगा तेरे? बोले मुझे मालूम है कि मुझे मारने वाला कोई नहीं आए, और मुझे मारने के लिए कोई आएगा तो मुझे पता है कि नारायण मनुष्य बनेंगे और मेरा सदगुरु बंदर बनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे या तो मेरा इष्ट मारे या मेरे सदगुरु मारे। बोलो आओगे ना तुम बंदर बनकर? चेला जब गुरु से ज्यादा बोलता है तो गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान शिव ने कहा कि तू मेरे से ज्यादा अच्छा बोलता है, चल मैं तेरे को दूना करता हूं, मेरे तो 5 मोह तेरे 10 मोह, जा मैं तेरे को डबल करता हूं। और बोलो चेले के कितने मोह? शिव जी के कितने और चेले के? तो इसने मांगा, ये कोई साधारण नहीं मांगा।
तो लंका किसने जलाई? सदगुरु ने जलाई ना। एक बात और ध्यान रखना, कोई सोचो कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो शायद वो दे दे इसकी राजी, लेकिन इतना ध्यान देना, सदगुरु जब प्रसन्न हो, भगवान जब प्रसन्न हो, विभीषण के ऊपर इनकी कृपा हुई। हाँ, विभीषण के ऊपर कृपा हुई कि नहीं हुई? तो विभीषण की लंका छूटी कि लंका मिली? ईमानदारी से बताओ। छूटी। जैसे ही सदगुरु ने उपदेश दिया है, यहां पड़ा है। इतना ध्यान देना, ये जब कृपा करता है तो सोना छूट जाता है, जागना जागना हो जाता है, बस सोने की लंका गई। तो ये कुछ नुकसान हो रहा है तो बुरा मत माना। अपना चेला अपने बेटे को, नाती को मारे तो अच्छा लगता है। अरे हो रहा है तो होने दे, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अंतर इतना है कि कोई और बिगाड़ न करे, बस तू कर तो कर, किसी और की हिम्मत नहीं हो। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब आ जा, तेने रामायण तो सुन लिया, भागवत सुनाते हैं, सुन। अरे नाती बाबा से कैसे भी बोल सकता है, दाढ़ी भी खींच लेता है ऐसा कभी कभी पकड़ करके। इतना जरूर है, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन निर्भयता जरूर मिल गई। हम ना इससे डरते हैं, ना किसी से डरते हैं। यदि डरते हैं तो बस केवल किससे डरते हैं बता देना तू कभी। हम किसी से नहीं डरते साहब। डरते हैं तो बस इससे डरते हैं, कोई उंगली न उठा दे। लेकिन मेरे बाबा ने कह रखा है कि यदि कोई गलत उंगली उठा देगा तो चिंता मत कर, मेरे हाथ में गदा तैयार है, लेकिन तू ठीक रहना। तो मैंने इससे कह दिया कि ये मेरा योगक्षेम तेरे ऊपर है, तू संभाल लो। प्रभु के बल हम बदत न खाओ। आइए थोड़ा अपने बाबा से शिकायत करी, तेरी राजी है, आ जाओ, चलो भागवत में चले, थोड़ा पुनः नाम ले ले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय आजा कन्हैया 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 दाऊ के भैया दाऊ के भैया दाऊ के भैया दाऊ के भैया यशोदा के छैया यशोदा के छैया यशोदा की छैया यशोदा की छैया आजा कन्हैया 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 गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत का जब महात्म्य लिखा तो व्यास जी महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव है, बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है। तो भगवान की जो कथा है
वह स्वयं भगवान ही है। और इस श्रीमद् भागवत की कथा को जिसने लिखा है व्यास जी ने, वो भी भगवान ही है। कल बताया ना कि व्यास जी नारायण के अवतार हैं, तो श्रीमद् भागवत साक्षात नारायण, इसको लिखने वाले व्यास जी नारायण, और इसकी प्रेरणा देने वाले भागवत लिखो भागवत लिखो, किसने प्रेरणा दी? नारद जी ने। नारद जी स्वयं भगवान की विभूति, देवर्षि नाम च नारद। गीता में भगवान कहते हैं कि देवर्षियों में नारद में हूं। तो कथा स्वयं नारायण, लिखने वाले नारायण, प्रेरणा देने वाले नारायण, और सुनने वाला वो कौन है? वो क्या कोई ऐसी वैसी चीज है क्या? परीक्षित कौन है? जिसने गर्भ में भगवान के दर्शन किए हों, और जो भगवान का दर्शन करे और उनसे बात करे, सारी बात की कल उन्होंने, तो जो भगवान के दर्शन करे, भगवान को जाने, तो भगवान को जाने वो कौन होता है? जानत तुम ही है जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो परीक्षित ये भी नारायण है। कहने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, कहा जा रहा है वह भी वही, और जिसके द्वारा प्रेरणा दी जा रही है वह भी। अच्छा, कहने वाले नारायण, सुनने वाले नारायण, तो आप कौन हो? कोई अब कमी रह गई क्या? अब भी शंका? अरे शंका को निकाल दो। ये शंका जब से हमारे अंदर बैठी है ना, ये संदेह जब से हमारे अंदर बैठा है, और ये संदेह भाई कहीं भी बैठ जाए वो बहुत परेशान करता है। चाहे तो ये ब्रह्म विषयक भ्रम हो, चाहे जगत विषयक भ्रम हो, मैं तो कहता हूं ये संदेह कहीं बैठा और चौपट हुआ काम। मित्र मित्र के बीच में संदेह हो जाए तो फिर मित्रता रहेगी? पति पत्नी के बीच में संदेह आ जाए फिर नाता रहेगा? भाई भाई के बीच में संदेह आ जाए कुछ रहेगा? तो मैं तो आपसे कहता हूं, यदि तुम भी संदेह करने लगो कि हम ब्रह्म नहीं है, हम परमात्मा नहीं है, अरे इतनी बात है, इतनी बात है। मैं कोई सत्य बात कहूं आपसे, डरना मत। जो शंकराचार्य के अनुयायी हो वे तो कहें कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो जो ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हो वो तो ऐसे अर्थ कर ले, लेकिन जिन्हें डर लगता हो कि हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के अनुसार आपको अर्थ बताता हूं कि जो ब्रह्म को जानता है, शंकराचार्य जी के अनुसार तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य के अनुसार मैं अर्थ करता हूं, तो रामानुजाचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म के लिए हो जाता है। अब तो डर नहीं है, कहीं डरने लगो कि अरे हम और ऐसे, तो ब्रह्मविद ब्रह्मणे भवति, यानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म के लिए हो जाता है, यानी उसका जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है। और भगवान को यदि तुम समर्पित हो जाओ तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन जगत में बैठ करके अहंकार करोगे तो वो तुम्हें परेशान कर देगा। अच्छा, भगवान के पास बैठ करके कहने लगो कि हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम मानत करे। हमारे बराबर कोई बड़भागी नहीं है जो भगवान हमें अपना मानते हैं। बोलो अहंकार हो रहा है कि नहीं? और ये अहंकार तुम्हें नरक में ले जाएगा कि परमात्मा के पास? अरे उसके ऊपर दायित्व तो। हम सम पुण्य पुंज जगत थोरे, जिन्हें राम मानत करे। एक बार भक्त से किसी ने कहा कि अभिमान मत कर। बोले मैं तो क्या करूं, कहे बिना तो रहता नहीं, मैं तो अभिमान करूंगा, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं? तो बोले अब क्या हो, भक्त का बचाव कैसे हो? तो भक्त क्या कहता है, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। प्रभु हमारा ये अभिमान कभी जाए नहीं कि तुम हमारे स्वामी और हम तुम्हारे सेवक। बोलो अभिमान तुम्हें परेशान करेगा? अरे सीधी सी बात है, इधर से मुंह उधर कर दो।
भक्ति में करना क्या है, भगवान के सन्मुख होने में करना क्या है, जगत की तरफ हमारा मोता बस इधर कर दो, हाँ, बस। तो श्रीमद् भागवत स्वयं परमात्मा है। कहने वाले सुखदेव जी भगवान की आत्मा है, लिखने के लिए प्रेरणा देने वाले नारद जी भगवान की विभूति है, देवर्षि नाम चरारदा। और परीक्षित, इनकी तो बात क्या कहें साहब, कल हमने बहुत निरूपण किया, ये महाभाग है। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। इन परीक्षित महाराज के कुल को हम देखें, कितना वंदनीय कुल है ये। जिस कुल में बाबा के लिए तो गीता का अवतार हुआ, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, ये एक ही कुल तो है। और अर्जुन के नाती परीक्षित को भागवत सुनने के लिए मिली, कितना कुल पवित्र है। और उनके इस महाप्रसाद को प्राप्त करके हम और आप कृतार्थ हो गए। तो देखिए भागवत जी स्वयं अवतार है। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, लेकिन उनमें श्रीमद् भागवत का भी अवतार है। सौनक जी ने जब सूत जी से प्रश्न किया है तो एक प्रश्न ये किया है कि मुझे अवतार कथा सुभा, भगवान के अवतार की सुंदर कथा सुनाओ। क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं, वो जो लीला करते हैं, उन्हें गाकर, उन्हें श्रवण करके जी कृतकृत्य होता है। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि बिनहि प्रयास के। वैसे तो न जाने क्या क्या करना पड़े, लेकिन गाते गाते, सुनते सुनते कृतकृत्य हो गए। तो आइए, मेरा तो मन आज परीक्षित पर टिक गया। मैं पहले कह देता हूं कि मुझे पता नहीं वहां जाकर के क्या कहूंगा। मैंने कई बार कह दिया और फिर भी कहूं, 2 डायरी मेरे पास नहीं है, तो घर के हिसाब की डायरी नहीं है और कथा की डायरी नहीं है। ये 2 डायरियां मेरे पास नहीं है। आइए, कितना पवित्र कुल है ये। बाबा को देखो, अर्जुन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है अर्जुन। महाभारत में स्पष्ट वर्णन आता है कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है और उन नारायण के सखा नर अर्जुन है। कितना सरल, कितना सीधा। अर्जुन का मतलब सरल, अर्जुन का मतलब सीधा। और आप जानते हैं कि टेढ़े से तो सब दूर चलते हैं, है ना? टेढ़े से सब दूर चलते हैं और सीधे को, अरे कहते हैं ना कि जो मारने वाला पशु होता है उसके पास बड़े सावधानी से जाते हैं। और सीधे सरल, तो अर्जुन सरल सीधे। महाभारत का युद्ध होना निश्चय हो गया। ये मैं आपको प्रथम स्कंद की कथा सुना रहा हूं। ऐसा मन सोच रहा मैं इधर उधर जा रहा हूं, लेकिन अब जहां मन टिक गया वहीं से चलूं। सुनो, तो महाभारत का युद्ध होना निश्चय हो गया। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि श्री कृष्ण तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं, पांडवों के भी रिश्तेदार हैं, इसलिए जाओ कुछ मांगो सहयोग। दौड़ा दुर्योधन। दोपहर का समय था,
द्वारकाधीश भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। उनकी अभिन्न प्रिया रुक्मिणी चरण दबा रही थी। पहुंचे दुर्योधन। एक नाते में दुर्योधन के भगवान कृष्ण समधी लगते हैं, तो रुक्मिणी समधिन हो गई ना। पहले बहुत लज्जा करते थे लोग, आजकल तो जो है सो है। तो रुक्मिणी को लज्जा लगी, अंदर चली गई। वहां एक पीड़ा पड़ा था, चौकी, इशारा कर दिया हाँ बैठो, लेकिन स्वयं अंदर चली गई। लेकिन ये बात होती है कि अहंकारी को महाराज पल पल में उसका अहंकार परेशान करता है। अब वो सोच रहा है कि मैं इस चौकी को कहाँ रखूं। अब रुक्मिणी तो संकेत कर गई ये रखिए आप इस पर। अब वो सोच रहा है मैं बैठूं कहाँ। तो वो चौकी ली और उसने भगवान के सिराने की तरफ रखी और बैठ गया। अहंकारी व्यक्ति भगवान के चरणों में बैठ ही नहीं सकता, वो तो हर एक के सिर पर बैठना चाहता है। दुर्योधन बैठ गए। इधर पांडवों ने आपस में विचार किया अब क्या होगा। तो धर्मराज ने कहा अर्जुन भैया हमारा जीवन जिनके हाथ में है उनके पास जाओ। अर्जुन गए और जैसे ही अर्जुन गए हैं प्रवेश किया है, अर्जुन ने देखा मेरे मित्र सो रहे हैं। चुपके उसी पलंग पर बैठ गए जिस पर उनका मित्र सो रहा है। और कहां बैठे? चरणों की तरफ। एक तो कोई सो रहा हो सजग, तो कोई कहीं भी चारपाई पर बैठ जाए तो वो तो जाग पड़ेगा। यदि थोड़ा भी कोई सावधान सोता है तो चारपाई पर कोई बैठे जिस पर कोई सो रहा है तो वो जग पड़ेगा। और ये तो कभी सोता है क्या? बोलो। ये तो कभी सोता ही नहीं। ये सो जाए तो फिर दुनिया खो जाए। यदि ये सो जाए तो दुनिया खो जाए। जब ये आंख बंद कर लेता है तो वो प्रलय हो जाती है। तो लेकिन समझदार अर्जुन बैठे, लेकिन कहां बैठे? पैरों की तरफ। जैसे ही अर्जुन बैठे हैं पैरों की तरफ, कभी न सोने वाला परमात्मा आंख खोलता है और देखता है कि मेरे पैरों में अर्जुन बैठे हैं। तुरंत बैठ गए। अर्जुन तुम? सीधी दृष्टि से मुस्कुरा करके अर्जुन को देखा। अर्जुन तुम? लेकिन जो सिर के तरफ बैठा है वो पीछे से कहता है कि द्वारकाधीश मैं भी, और मैं पहले आया हूं। भगवान ने तिरछी नजर से उधर देखा और सीधी नजर से जो टेढ़े हैं अहंकारी हैं उनकी तरफ भगवान ऐसे देखते, तिरछी नजर। अच्छा आप भी? बोले मैं पहले आया हूं, मैं पहले आया हूं। अर्जुन बाद में आया है, यानी उसे अपनी पड़ रही है कि कहीं पहले से मौका न दे दिया जाए। लेने के लिए आना महाराज, ये दीन को तो परेशानी रहती है, लोभी को परेशानी। मैं पहले आया हूं। लेकिन भगवान कहते हैं भैया ठीक है मानता हूं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है। हम भगवान के पास पहले गए, लेकिन हमारा प्रयोजन कैसा है? भगवान कहते हैं कोई मेरे पास आता है लेकिन मैं देखता हूं कि लेकर क्या आ रहा है। हाँ बोलो कैसे आए? दुर्योधन ने कथा कहनी शुरू कर दी कि अब तो महाभारत का युद्ध होगा, मैं आपकी सहायता लेने के लिए आया हूं। भगवान बोले ठीक है, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, यदि दोनों ही मांगने के लिए आए हो तो एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना रहेगी जो लड़ेगी और बिल्कुल कंजूसी नहीं करेगी लड़ने में, और उसके सेनापति कृतवर्मा होंगे, और एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता। हाँ मैंने पहले अर्जुन को देखा है,
एक बात। दूसरे, तुम दोनों में अर्जुन छोटे हैं, पहले मांगने का अधिकार छोटे को होता है, इसलिए अर्जुन मांगे। दुर्योधन का पसीना छूटा, कहीं अर्जुन ने मांग ली नारायणी सेना तो मैं किसी मतलब का नहीं रहूंगा। बेचारे के धक धक होने लगा। लेकिन इस पागल को क्या पता है कि भगवान के भक्त तो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगते, सेना तो क्या मांगेंगे। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम करा। भगवान कपिल मैया देवहूति से कहते हैं, मेरे भक्त तो मेरे से मुक्ति भी नहीं मांगते, ये सेना लेकर के क्या करेंगे। तो सेना ये प्रपंच ही तो है। दुर्योधन धक धक करने लगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु सेना नहीं है, मुझे तो आप चाहिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण चाहिए। मैं नारायण चाहता हूं, नारायणी सेना नहीं। दुर्योधन बोले, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, मंजूर। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बोलता मंजूर मंजूर। मन ही मन मुस्काए भगवान। ले जाओ। दुर्योधन से कहा कि आप नारायणी सेना ले जाओ। चले गए दुर्योधन नारायणी सेना लेकर। भगवान ने अर्जुन से कहा, पागल, मैंने तेरे को मौका दिया और ये तेने क्या किया। मैंने तुझे मौका दिया। अर्जुन बोले, मुझे ठगो मत। बोले, क्यों? बताऊं? मेरे मित्र, मेरे सखा, हे ब्रह्मांड नायक, सुन मेरी बात। हम उस संस्कृति में पले हैं जहां हथियार की कीमत नहीं है, हाथ की कीमत है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हथियार पर भरोसा नहीं रखती, वो हाथ पर भरोसा रखती है। जो कमजोर हो उन्हें हथियार पर भरोसा हो, लेकिन जो दिल के मजबूत हो उन्हें तो हाथ पर भरोसा है। और मैं ये वैसे ही नहीं कह रहा मधुसूदन, गुरुकुल में तुम पढ़े हो तो गुरुकुल में हम भी पढ़े हैं। मंत्र आता है ऋग्वेद में, अयम में हस्तः, ये मेरा हाथ भगवान है। अयम में हस्त है भगवान, एक हाथ मेरा भगवान है तो दूसरा हाथ भगवत्तर, भगवान से भी अच्छा है। एक मेरा हाथ भगवान है तो एक मेरा हाथ भगवान से भी अच्छा है। अर्जुन, उपदेश दे रहे हो मुझे, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, तो कहने का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कुछ देता है तो मैं उसे अनंत गुना वापस लौटा देता हूँ। ऐसा लगता है उपदेश मुझे भी तुम्हें देना पड़ेगा समय साथ। और बताओ, भगवान कभी ली हुई वस्तु रखते हैं? लेकिन आप ध्यान दें, यहां अयम में हस्त भगवान, अयम में हस्तः भगवत्तरः। ये एक मेरा हाथ भगवान है, दूसरा मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। विषयी आतंकी कहता है ये मेरे पास हथियार है, लेकिन विशेषता हथियार की नहीं है। विशेषता है कि ये हथियार किसके हाथ में है। हाथ की विशेषता है, हथियार की विशेषता नहीं। अच्छा, चाकू आप किसी नादान बालक को दे दो, छोटे बालक को चाकू दे दो, बोलो और को मारेगा कि अपनी उंगली काटेगा? हथियार यानी चाकू यदि छोटे बालक को, नादान बालक को दे दें तो किसी और को मारेगा कि अपनी उंगली काटेगा? तो हथियार की महत्ता है कि हाथ की महत्ता है कि समझदारी की महत्ता है? हथियार समझदार के हाथ में हो, यानी हाथ की विशेषता। और वो हाथ किसका है? देखो, एक तो साधारण आदमी का हाथ होता है, नादान का, जैसे कि बालक, उसके हाथ में चाकू, अपनी उंगली काट ले। ये नादानों के हाथों में यह परमाणु बम पड़ जाए इन आतंकियों तो क्या करेंगे बोलो? तो नादान
नादान के हाथ में हथियार हो, अपनी उंगली काटे। लेकिन ऋग्वेद का ऋषि कहता है अयम में हस्तरः भगवत्तरः, मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक भक्त कहता है कि मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो उस ऋग्वेद के ऋषि से पूछा कि तुम्हारा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ कैसे है? चलो आज थोड़ी वेद की कथा हो जाए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है, सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतः। पुराण कोई समझे तो समझे इसे, लेकिन श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप है। जब वेद के ऋषि से पूछा कि आप अपने हाथ को भगवान से भी श्रेष्ठ क्यों बताते हैं, तो वो ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हमारा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सारा संसार भगवान की मुट्ठी में, लेकिन भगवान हमारी मुट्ठी में। यशोदा मैया की जब मन में आ जाता तभी बांध लेती है। हाँ? बोलो किसका हाथ बड़ा है? परमात्मा नचाता होगा किसी को, लेकिन ताय अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे। तो मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो एक हाथ होता है नादान का, जिसके हाथ में हथियार गया वो अपना ही विनाश करे। एक हाथ होता है ऋषि का, एक हाथ होता है सद्गुरु का। देखो सबके हाथ। लेकिन आप सोच रहेंगे ये तो आपने कहा अयम में हस्त है भगवान, पर भगवान के हाथ की चर्चा क्यों नहीं की? चलो कर देता हूं, अब सुध आ गई तो अब कर देता हूं। मस्ती से कथा कर रहे हैं साहब, और आप मस्ती लीजिए, क्योंकि ये कथामृत की वर्षा है। तो अयम में हस्त है भगवान, मेरा एक हाथ भगवान है। और जब भगवान है मेरा एक हाथ, तो उस भगवत स्वरूप हाथ का वर्णन करते हुए पूछा कि एक हाथ तुम्हारा भगवान का है, तो भगवान के हाथ की विशेषता क्या है? अब भगवान के हाथ की विशेषता क्या है? तो ऋग्वेद के ऋषि ने कहा ये बात गोपी से जाकर के पूछो। गोपियों का वर्णन है सब वेदों में। ऐसा मन सोचना कि वेदों में कोई न निकाल पाए तो हम क्या करें। तो ऋग्वेद के ऋषि ने कहा कि गोपी से जाकर के पूछो कि भगवान का हाथ कैसा है। तो वह कोई पूछने वाला वृंदावन दौड़ा और गोपी से पूछा कि भगवान का हाथ कैसा है। तो गोपी ने बताया कि मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु के हाथ में दो विशेषताएं, दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य। गोपियां भगवान से कहती थी श्याम सुंदर, दुनिया के लोग कहें तो कहें, लेकिन तुम्हारे हाथ को हमने देखा है। तो तुम्हारे हाथ ने हमें दो चीज दी हैं, दत्ता भयम, एक तो अभय कर दिया है, और दूसरे वरदम च वर दिया है। एक तो हाथ, दुनिया में जब विवाह होता है तो कन्या के हाथ को वर पकड़ता है ना, लेकिन तुम्हारे हाथ की विशेषता है कि तुमने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, हमने पकड़ाया, और फिर तुमने वर के रूप में अपने आप को हमें दे दिया है। दत्ता वयम च वरदम विलोक्य भुज दंड युगम। तो भगवान के हाथ की यह विशेषता है कि वो अभय देते हैं और वरदान भी देते हैं। और मैं तो ये सोचता हूं वरदान की जगह वो अपने को वर रूप में दे दे तो अच्छा है। लेकिन गोपियों को वरदान नहीं, वर के रूप में मिले। तो ये दो बातें भगवान के हाथ की विशेष बात है। और जब
भक्त के हाथ की बात आई तो बोले हमारा हाथ भगवान से भी बड़ा है। जब मन में आए तो यशोदा बांध ले, जब मन में आए तो गोपी ताय अईर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचा, और जब मन में आए तो कौशल्या पकड़ ले। एक हाथ होता है सदगुरु का। सदगुरु का हाथ कैसा होता है? वेद वर्णन करते हैं कि सदगुरु का हाथ क्या होता है, कि सदगुरु का हाथ ऐसा होता है कि जैसे वे शिष्य के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं तो उसका सारा वजन अपने ऊपर ले लेते हैं कि चिंता मत कर, अब तेरे को पार करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या कृष्ण गुरु नहीं है? कृष्णम वंदे। जब जगत गुरु का हाथ शिष्य के कंधे पर पड़ता है तो शिष्य निश्चिंत सोता है। आप मुझे ठगो मत, अर्जुन कहने लगे। अर्जुन ने कहा मेरे को ठगो मत, मैं नारायणी से नहीं चाहता, मैं तो नारायण को चाहता हूं। मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, आपके हाथ में भी 10 उंगलियां हैं, हर एक के हाथ में 10 उंगलियां हैं। और ऋग्वेद का ऋषि कहता है कोई माने या न माने, हे मनुष्य तेरे को मनुष्य शरीर मिला है अमृतस्य पुत्रा वही, अरे तुम सब अमृत परमात्मा के पुत्र हो। तेरे हाथ में जो 10 उंगलियां, यही भगवान का 10 अवतार है। ऐसे तो भगवान के अवतार असंख्य, लेकिन 24 में भी फिर बोले 10, और 10 को भी कम करते चले आए, कम करते चले आए। बोले हाथों तक ही रहने दो, तो 2 पूर्ण अवतार श्री राम और श्री बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं ठगा नहीं गया हूं। फिर ऐसा है प्रभु, अब तो मैं आपको चाह रहा हूं। पागल मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ करवाना नहीं है। तो फिर मेरे रथ पर तो बैठ जाओगे? बोले आगे बैठूं कि पीछे? बोले पीछे का स्थान तो लड़ने वाले का होता है, आप आगे बैठो, आप आगे बैठो, मेरे सारथी रहो और मेरे रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ लो, बस इतना ही काफी है। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और आप इसको पकड़ लो। शरीरम रथ में बच, ये हम वैसे नहीं बोले, उपनिषदों के मंत्र हैं साहब। इंद्रियाणि हयान्याहु शरीरम रथ में बच। आओ मेरे रथ पर बैठो, बस घोड़ों के लगाम संभाल लेना और कुछ नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, गोपाल तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया।
आप भी सौंपे, सौंप दिया जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, 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 भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। ताली बजाइए, दोनों हाथ समर्पित कर दीजिए, दोनों हाथ प्रभु को दे दो, तेरे लिए। हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में भेद यही, हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। बस इतना अंतर है प्रभु।
हम नर है तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो, हम है संसार के हाथों में, 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 संसार तुम्हारे 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 हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, मान तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों